नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में होंगे शामिल। सीएम धामी ने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा से ओतप्रोत आपका जीवन। उत्तराखंड में कांग्रेस 9 से शुरू करेगी 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों के बीच डेंगू ने बढ़ाई चिंता। दून में 2 और व्यक्तियों में डेंगू की हुई पुष्टि। प्रदेश में अब तक 6 लोगों को हो चुका है डेंगू। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद। लामबगड़ खचड़ा नाले में आया मलबा। बछेली खाल में हाईवे खुला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू करने के लिए प्रशासन लगातार कवायद कर रही है। आज मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीसीआर सभागार में हुई बैठक में नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारी और प्रशासन की मीटिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लागू कराए जाने को लेकर आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। व्यापारियों ने दुकानदारों के चालान करने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं सीडीओ ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किस तरह की प्लास्टिक प्रतिबंधित है इसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले और उत्पादन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सब जो दिया है, तो इसी संबंध में जागरूकता के लिए और सबसे चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए हमने व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी को हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक अब नगर निगम हरिद्वार और पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार क्षेत्र में कहीं पे भी यूज़ नहीं होना है। अब जैसा कि आप समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा स्केल पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में यूज़ होता है, जैसे कि वो कैरी बैग्स हो गए या फिर ईयरबड्स में प्लास्टिक यूज़ होता है या फिर जो खाने के प्लेट होते हैं, चम्मच होते हैं, कांटे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। और इसी बीच आपको हरिद्वार से खबर बता देते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर हाईवे से 220 मीटर के दायरे में नहीं मिलेगी शराब की दुकानें। सीडीओ प्रतीक जैन ने एनएचएआई अधिकारियों को दिए निर्देश। हाईवे के अवैध कटों को भी बंद करने का दिया निर्देश। सीडीओ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। सीडीओ ने की परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से बातचीत। हाईवे से 220 मीटर के दायरे में नहीं मिलेगी शराब की दुकानें। सीडीओ प्रतीक जैन से एनएचएआई अधिकारियों को दिए गए निर्देश। हाईवे के अवैध कटोस को भी बंद करने का निर्देश। हरिद्वार से खबर, हाईवे से 220 मीटर के दायरे में नहीं मिलेगी शराब की दुकान। सीडीओ प्रतीक जैन ने एनएचएआई अधिकारियों को दिए निर्देश। हाईवे के अवैध कटानों को भी बंद करने का दिया निर्देश। सीडीओ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। हाईवे से 220 मीटर के दायरे में नहीं मिलेंगी शराब की दुकानें। सीडीओ प्रतीक जैन ने एनएचएआई अधिकारियों को दिए निर्देश। हाईवे के अवैध कटानों को भी बंद करने का निर्देश। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर शुक्रवार को जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने पत्रकारों को बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद में आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान की व्यापक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं।
सभी विकास खंडों में स्वयं सहायता समूह की 98 महिलाओं द्वारा खादी राष्ट्रीय ध्वज निर्मित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों, व्यापार मंडल आदि से हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभाग कर सहयोग की अपील की है। साथ ही नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा व सम्मान का पूरा ध्यान रखने की भी अपेक्षा की है। जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनरेगा श्रमिकों एवं वन विभाग द्वारा 18 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में 1457 आवास के सापेक्ष 777 आवास पूर्ण किए गए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर को जल संयोजन दिया गया है। इस उपलब्धि में जल निगम एवं जल संस्थान एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 गांव में उत्साह के रूप में मनाया जाएगा। तो उससे पूर्व भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो हमारी ड्यूटी। खबर चमोली से, जहां पर पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद से कर्णप्रयाग ब्लॉक के प्राथमिक के प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। आपको बताते चले कि कर्णप्रयाग ब्लॉक के नगर पालिका के पलेठी में बारिश से स्कूली भवन के प्रांगण के टूटने के बाद स्कूली भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है। गनीमत यह रही कि जिस दिन यही जमीन बारिश में धंसी उस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, नहीं तो कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती थी। बारिश के बाद से नौनिहाल स्कूल से बाहर अन्यत्र किसी व्यक्ति के घर के बरामदे में पढ़ने को मजबूर है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बारिश के बाद उनका स्कूली भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है। इस स्थिति में वो बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने सरकार को जल्दी उनके स्कूली भवन की मरम्मत की मांग की है। देश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है, लेकिन हरिद्वार में इन बच्चों के भविष्य के साथ जीवन भी खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे, ये उस जगह के हालात बयां कर रहे हैं जहां ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के उन सरकारी स्कूलों की जहां के भवन जर्जर और खतरनाक हो चुके हैं। हादसों को दावत देते ये स्कूल कभी बच्चों की कब्र कहां बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग हालात देखकर भी खर्राटे भर रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी स्कूल की शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया है। सरकार हर साल करोड़ों रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च करने का दावा भी करती है, लेकिन क्या ये शिक्षा मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर दी जा रही है? हरिद्वार के कुछ स्कूलों के हालात तो यही बयां कर रहे हैं। ज्वालापुर स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल के टीचर सुधीर चौबे ने जो कहा वो सिस्टम के दाएं गाल पर जोर का तमाचा है। प्राथमिक नंबर 12 दिक्कत क्या, बिल्डिंग की दिक्कत है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसी सुविधा है उसी हिसाब से काम हो रहा है और उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जा रही है। इंटर की रेपरा वहाँ बिठाते नहीं है, हम लोग आंगन में बिठाते हैं। वहाँ पर जो है वो डाल रखा है त्रिपाल। बिल्डिंग जर्जर हो गई है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो जो है मालिक के ऊपर है कि अगर ये अनुमति दे तो उसको जो है बना दी जाए, उसको ठीक कर दिया जाए। अधिकारियों ने निरीक्षण किया, देख के गए थे। अभी वो देखते हैं, इनसे ही बात करनी पड़ेगी मालिक से ही, तो फिर उसका अनुमोदन करने के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पर जो बात होगी हमारी वो लिखित रूप से वहाँ दे देंगे और अगर कुछ व्यवस्था बनती है तो बिल्डिंग को ठीक कराया जाएगा फिर, है ना। मामले में बीएसए शिव प्रकाश सेमवाल का कहना है कि विभाग द्वारा जर्जर अवस्था के स्कूलों का निरीक्षण किया गया। शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जर्जर अवस्था के स्कूलों का डेटा शासन को उपलब्ध कराया जाए। हमारे लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। जल्द से जल्द जर्जर अवस्था वाले स्कूलों को सही कराने के लिए विभाग द्वारा वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। जिले में कई सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए प्राइवेट संस्था भी आगे आई है और उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
इनका कहना है कि कई सरकारी स्कूल प्राइवेट किराए पर हैं। ज्वालापुर स्थित एक स्कूल की जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है, इस कारण वहां निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करके और उनका जो फोटोग्राफ्स है, DPR है, उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है और हम कई वैकल्पिक रास्ते भी देख रहे थे जिसमें CSR भी शामिल है, लेकिन CSR से स्कूल बिल्डिंग का अभी कोई वो नहीं है, रिपेयरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन या नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिनोवेशन की बात हो रही है, जो थोड़ा रिपेयरिंग है, पेंट है, या स्कूल का 16 स्कूलों का खानपुर में रिलैक्सो फाउंडेशन ने लेवल उठाया है जहां पानी भराव की समस्या होती थी। अब इस बरसात में उन स्कूलों में वो शिकायत नहीं मिली। इसे गरीबी की मार ही कहेंगे। अपने कलेजे के टुकड़ों को परिजन रोजाना मौत के मुंह में भेजते हैं, इस आस के साथ कि कभी वो बड़े इंसान बनेंगे, लेकिन खौफ के साए में बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं ये आपके सामने है। अब देखना ये होगा कि क्या बदहाल स्कूलों की हालत सुधर पाएगी या शासन और प्रशासन की नींद और देश में लगातार बढ़ती महंगाई और ईडी का गलत तरीके से प्रयोग करने पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरने के लिए राजभवन कूच किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय से राजभवन कूच करते दिखाई दिए, जिसमें महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों, GST और अग्निपथ योजना के खिलाफ सरकार की घेराबंदी की गई। हालांकि कांग्रेस लगातार विपक्ष के तौर पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर हल्ला बोले हुए है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर ईडी की पूछताछ से कांग्रेस का गुस्सा लगातार केंद्र सरकार पर जारी है। बढ़ती महंगाई पर अब सभी विपक्षी दल सरकार पर अपना आक्रोश करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छाछ में GST, आटे में GST ये तभी लगाया जा सकता है जब देश का खजाना खाली हो गया। और दुख इस बात का है कि गरीब के जेब में डाका डालकर अडानी और अंबानी जैसे लोगों के 1000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य है। हर घर में बेरोजगार बढ़ी है। अग्निपथ योजना को करके देश को कमजोर करने की साजिश चल रही है और महंगाई इतनी बढ़ गई कि माता बहनों के लिए अपना घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने आज आंदोलन किया है और देश की आम जनता इसमें शामिल हो रही है, जो हमारे लिए एक शुभ संकेत है और हम इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। आज महंगाई से पूरे देश त्रस्त है। महंगाई ने सारी सीमाएं लाद दी हैं और महंगाई 7वें आसमान में है। जो रोजमर्रा की वस्तुएं भी GST के दायरे में शामिल हो गई हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, रोजगार नहीं है और पूरे प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के लिए चिंतित है। इन्होंने कहा था, उत्तराखंड की सरकार ने कहा था, हम 24,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी पर रखेंगे, लेकिन सब वायदे खोखले हैं। वहीं पूरे मामले में भाजपा ने भी कड़े रुख में कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का काम अब कांग्रेस कर रही है। भ्रष्टाचार करने वाले उनके बड़े नेताओं पर अब ईडी का शिकंजा है, जिसके चलते कांग्रेस बौखलाई हुई है। जिस तरीके से आम जनता का सपोर्ट कांग्रेस ने मांगा था, एक भी आम आदमी कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई पर कांग्रेस के इस हमले पर संख्या बल भी कमजोर नजर आया है। इसका साफ मतलब है कि जनता अब कांग्रेस के छलावे में नहीं आएगी। मुझे लगता है जनता ही कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रही है। उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नजर आया, उसमें नजर आया कांग्रेस के नेता आपस में बटे हुए दिखाई दिए, जनता की कोई सहभागिता दिखाई नहीं दी। 100 की संख्या में भी लोग इकट्ठा नहीं कर पाई कांग्रेस। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के इस जो बहरूपियापन था, जो कांग्रेस जनता के नाम पे विरोध की राजनीति कर रही थी, जनता ने उस राजनीति को नकार दिया है और कांग्रेस का बुरा वक्त शुरू हो गया है। लगातार महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करते विपक्षी दल भले ही सरकार को महंगाई जैसे इस गंभीर मुद्दे पर घेरने में लगे हों, लेकिन आम जनता महंगाई को लेकर क्या सोचती है, इसका हाल आप खुद ही आम जनता के मुंह से सुन लीजिए। अभी महंगाई है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय है ना मिडिल क्लास फैमिली को है ना बहुत चलाना, अपना खर्चा बहुत महंगा हो रखा है। एक पर्टिकुलर आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है, वो अपनी नौकरी करे या पेट्रोल डीजल के रेट्स को देखे, पेट्रोल डीजल के रेट्स इस समय आसमान को छू रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि जहाँ पे है ना पेट्रोल डीजल के रेट बहुत मायने होते थे, कम से कम उसमें अपना घर तो चलता था। उसके हिसाब से कंपैरिजन में अगर हम लोग है ना देखें तो राशन की चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं।
आज हम है ना, कुछ बड़े लोग होते हैं वो पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास वाला इन चीज़ों को नहीं सोच सकता। चावल और आटे पर लगेगा जीएसटी। कमर्शियल गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 250 रुपए की बढ़ोतरी। पैक्ड और सेबल्ड उत्पादों पर बढ़ेगा 5% जीएसटी। दही, लस्सी, छाछ, पनीर आदि में बढ़ा 5% जीएसटी। चावल, गेहूं, राय आदि में भी बढ़ा 5% जीएसटी। प्लेट, चम्मच, चाकू, एलईडी लैंप, स्याही, पेंसिल, शार्पनर आदि में बढ़ा 18% जीएसटी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है। चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की, चारों ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बढ़ती महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है। आज भाजपा को आम आदमी का ये विरोध नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन जनता के मन में महंगाई को लेकर बेहद गुस्सा जरूर है। बाकी रही जनता की बात, साहब तो ये पब्लिक है, सब जानती है। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए छत्रपुर में सेंध मारी 2024 की तैयारी। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक। इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड की चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर पुनः सुनवाई हुई। वही मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने की खंडपीठ ने तत्काल प्रभाव से पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ता को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में और कहा था इस पर पुनः सुनवाई होनी चाहिए, जो आज हुई। और इस पर फिर से पूरी सभी तथ्यों को सुनते हुए कि कितने पेड़ कटने चाहिए, क्या सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण आवश्यक है, क्या कोई और रूट नहीं हो सकता, इन सब मामले को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, हवा के क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, वाटरशेड को ध्यान में रखते हुए, जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण की फर्दर फेलिंग ऑफ ट्रीज और कटान पे और ट्रांसप्लांटेशन पर वर्तमान में तत्काल रोक लगा दी है। और सरकार को कहा है कि जो हमने एक स्थगन या की एप्लीकेशन फिर से लगाई थी स्टे के लिए, उस पर वो अपना जवाब पारित करे। और 16 तारीख तक मुझे भी कहा है याचिकाकर्ता को कि वो भी अपना प्रति जवाब सरकार के जवाब को दें। खबर कालाडूंगी से, जहां पर गांव के एक रिजॉर्ट में कल देर शाम लगभग 5 बजे 54 वर्षीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या बक्सैंड रिजॉर्ट में कर दी गई थी। वहीं पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने सूचना मिलते ही मौके से शव को कब्जे में लेकर मौका मुआयना कर सबूत इकट्ठा किए और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया था। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं ग्रामीणों में हत्या के बाद से ही भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों ने बक्सैंड रिजॉर्ट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की व जांच पर मृतक के भाई ने संतुष्ट नहीं होने की बात कही। सर, हम जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई चीज़ों में लिपापोती हुई है। मैनेजर को इसमें साफ साफ बचाया जा रहा है। एक पतला दुबला आदमी जिसको इन्होंने मुलजिम बना दिया गया है, उसको बंद करके सारी कार्रवाई बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस मैनेजर पे पूरी कार्रवाई हो और मैनेजर ने ही ये काम करवाया है। इसमें कल बक्सैंड रिजॉर्ट में गिरीश चंद्र त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी और हत्या के अनावरण के लिए
थाना अध्यक्ष कालाडूंगी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मृतक का पंचायतनामा भरा गया। उससे जितने बाकी होटल कर्मी हैं सब मैनेजर समेत सब उम्र में ज़्यादा थे। इससे अब शब्दों का प्रयोग करते थे, गाली गलौज करते थे और काम के लिए प्रेशराइज करते थे। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा रखे थे। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद ये घटना घटित नहीं होती, और अगर घटना घटित भी होती तो हमें वर्कआउट करने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता जितना कि हमें समय लगा है। खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की रेंज के भगवानपुर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर वन दरोगा ने डाडा पट्टी गांव से प्रतिबंधित सिंबल के पेड़ का कटान पकड़ा है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध कटान की लकड़ी भी पकड़ी गई है, जिसको रेंज ऑफिस में जब्त किया गया है। बता दें कि लगातार वन माफिया सक्रिय रहते हैं और मौका देखकर प्रतिबंधित पेड़ का कटान कर लेते हैं। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग को सूचना मिली थी कि डाडा पट्टी गाँव में सिंबल के पेड़ का कटान हो रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध कटान हुई लकड़ी को कब्जे में ले लिया। पुलिस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। स्टाफ को मौके पे भेजा गया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सेमल जो 3 पेड़ काटे गए थे उनको जब्त किया गया तथा अपनी अभिरक्षा में लेते हुए उसको रेंज कार्यालय में लाया गया। ये सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। इसमें अगर हम वाहन सीज करते हैं तो काफी बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, तो ये बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हम इसमें कर रहे हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर NH 534 पर कोटद्वार दुगडंडा के बीच 5वें मील की पहाड़ियों ने पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के लिए नासूर बनती नजर आ रही है। दरअसल हल्की सी बारिश में यहां की पहाड़ियां दरक कर हाईवे पर आ रही हैं, जिसके कारण मलबा हटाने में नेशनल हाईवे के अधिकारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी 5वें मील के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण यातायात प्रभावित रहा, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर दूसरी ओर NH के अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने के लिए मौके पर कई JCB मशीनें लगाई गई। ये किलोमीटर 33 है जहाँ पर मलबा बार बार आ रहा है। यहाँ पर दरअसल कुछ बोल्डर ऊपर फंसे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो रास्ता सामान्यतः खुला है। केवल 20 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोका जा रहा है, जिससे किसी जनहानि को से बचा जाए। और ये सड़क की हालत तो लगभग कई सालों से यही है। और दूसरी बात है कि यहाँ इतना PWD कुछ करता है, अब आता है तो उसके बाद पता नहीं 1 घंटा लगता है, कितना और रहना पड़ता है। यहाँ बुरी हालत है रोडों की। तो कहाँ जाना है आपने? मैंने डाडा मंडी जाना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।